हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो मेरा नाम है संग्राम वर्मा। वैसे मेरा रियल जो नेम है वो है शुभम वर्मा, और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और जो मेरे फादर हैं वो एक किसान हैं। तो बहुत बड़े किसान नहीं, एक छोटे से किसान हैं, इतने बड़े भी किसान नहीं हैं। और जो हमारा गांव है वो बाराबंकी ज़िले में पड़ता है। तो हमने जो आधी पढ़ाई की है वो बाराबंकी में की है। उसके बाद हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। बाकी की एजुकेशन जो है मैंने लखनऊ में मतलब की है। हम दोनों मतलब मेरी बहन और मैंने दोनों ने ही मतलब लखनऊ में बाकी एजुकेशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन भी हमने यहीं पर किया। और उसके बाद जो मुझे करना था वो मुझे एक्टर बनना था। पता नहीं कहाँ से कीड़ा लग गया मुझे एक्टिंग का। कुछ कहीं कहीं मैं दोस्तों के साथ प्ले देखने चला जाया करता था, शायद इसी वजह से मतलब मुझे एक्टिंग का कीड़ा लग गया हो। तो वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। पहले मॉडलिंग की, मॉडलिंग में भी मैंने कई शोज़ जीते हुए हैं। देहरादून में भी जीता हुआ है और यहाँ लखनऊ में भी जीता हुआ है। तो उसके बाद मैं मतलब ये सोच रहा था कि कुछ एक्टिंग का कोर्स वोर्स कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे एक ओपलैंड स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फाइन आर्ट्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद मेरा पूरा होने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई शिफ्ट हो गया तो वहाँ जो शिफ्ट हुआ हूँ तो फिर मैं क्या ही बोलूँ कि जो मेरा पहला दिन था बहुत ही बेकार दिन था। पहला दिन तो मतलब जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, दूसरा जैसे दिन हुआ, सुबह हुई, फिर जो हुआ मैं वो भीड़ देख के इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि मैं रो रहा था। मतलब मेरे आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपने घर फ़ोन किया कि मम्मी मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस होगा आज तक का मैंने नहीं सोचा था। तो क्या हुआ कि जो भीड़ मैंने देखी उस वहाँ पे मिली, इतनी भीड़ है कि कोई किधर भी जा रहा है, मुझे कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे लगता था कि मतलब क्या हो रहा है ये सब, इतने भीड़, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। किसी से आप पूछ लो तो वो भी जल्दी नहीं जवाब देता था वहाँ पे। तो ये मुंबई की मतलब आम बातें हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो जब मैं वहाँ बहुत रोने लगा तो मैंने घर फ़ोन किया कि मम्मी मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वापस आना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, वापस तो नहीं आना है, क्योंकि जो करने गए हो वो तुम्हारा डिसीज़न था और तुम्हें करना है वो। तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन रोना नहीं बंद हुआ मेरा। लेकिन मेरी बहन मतलब जो थी उसने मेरा रोना समझा। तो वो मतलब ये कह रही थी कि आ जाओ वापस, मैं तुम्हारा टिकट करा दे रही हूँ, चाहे फ़्लाइट का ही कराना पड़े। तो ये था कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे कि मैं अब यहाँ से कैसे रहूँगा। मुझे बहुत ही लोनली फील कर रहा था। हालांकि मेरा एक दोस्त भी था, तो वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से लगभग ज़्यादा देर बात ही करता रहता था। तो ये था, और मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मतलब वहाँ से जब मैंने कुछ दिन फिर कोशिश की रहने की, तो मैंने सीख लिया समझो, मुंबई ने मुझे अपना लिया समझो। तो वहाँ जब रहने लगा तो फिर थोड़ा धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, और भी दोस्त आ गए कुछ, तो अच्छा लगने लगा। फिर हम लोग 4 लोग हो गए, 2 से 4 हो गए, मतलब 2 दोस्त और मेरे आ गए वहीं पे। तो हमने लोगों ने मतलब एक फ्लैट लिया और वहीं पर रहने लगे। फिर हम लोगों ने काम ढूंढना शुरू किया, जो कि मतलब वही करने ही गए थे, एक्टिंग का काम करना था। लेकिन ये पता नहीं था कि एक्टिंग में इतनी जल्दी काम नहीं मिलना है। तो धीरे धीरे कोशिश की प्रोडक्शन में काम करने की। तो प्रोडक्शन में हमने थोड़ा बहुत काम किया, फिल्म में काम किया, ऐड में किया, और ये सब चीज़ें मतलब छोटी छोटी करता रहता था। तो मेरा खर्चा चलने लगा था। मतलब ये था कि हम लोगों को मतलब मैंने 3 साल समझो अपने घर से पैसे नहीं लिए थे। तो जब आप पैसे नहीं लेते ना घर से, और अगर आपको लास्ट में कभी मांगना पड़ जाता है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब एक तो मन नहीं होता है मांगने का, और ज़रूरत होती है। तो यही होता है कि मांगते अच्छा नहीं लगता, लेकिन मांगना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो मेरी ज़िंदगी कहाँ पलटी, मतलब पलटी मेरी ज़िंदगी वहाँ पर जब लॉकडाउन आ गया। क्योंकि
लॉकडाउन होने की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई थी, फिल्म वगैरह क्या सब चीज़ बंद हो गई थी, तो फिल्म क्या थी। तो उस वक्त मेरी 2-4 फिल्में थी, मतलब कि शूट होनी थी, उसमें मैं एज एन आर्ट डायरेक्टर काम कर रहा था। तो मेरी ज़िंदगी एकदम वहीं से पलट गई, वहाँ से वापस आना पड़ा मुझे, लखनऊ वापस आ गया। लखनऊ का कुछ दिन मैं गांव में भी रहा, फिर मैं मतलब यहाँ पे घर था तो मतलब यहीं पे रहता हूँ, और मेरी बहन भी यहीं पे रहती है, और गांव में मेरी मतलब एक बुआ हैं और मेरे फादर और मम्मी रहते हैं। तो वो लोग वहीं, क्योंकि वहाँ खेती होती है तो इसलिए खेत भी संभालने पड़ते हैं, वहाँ लेबर देखने होते हैं, और खुद भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा सा स्टोर का आलू का भी काम करते हैं। तो वो लोग वहीं रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं, 2 लोग। और एक मेरे बुआ का लड़का है जो कि यहाँ पे अब पहले पढ़ता था, अब जॉब करने लगा है, तो वो भी यहीं पे रहता है। तो हम लोग 3 लोग रहते हैं यहाँ पे लखनऊ में। हम लोग का एक छोटा सा घर है, मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है। तो ये है कि अब मतलब मेरी ज़िंदगी तो एकदम पलट ही गई थी वापस। मतलब मैं जा सकता था, ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर क्या जाने के लिए आपको पहले कुछ दोबारा पैसे चाहिए, ऊपर से अगर बिना काम के जाओ तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। हालांकि मुझे एक्टिंग ही करनी है, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, और मेरी बहन की शादी भी करनी है, और मतलब शादी पहले उसकी हो जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मतलब शादी ढूंढी जा रही है, कुछ दिन में शादी मिल ही जाएगी। 1-2 पसंद आई हैं, हालांकि बात चल रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये है मतलब मेरी ज़िंदगी, मतलब लॉकडाउन के बाद मेरी ज़िंदगी जो पलट गई कि मतलब 2-4 फिल्में थी, ऊपर से वो भी शूट नहीं हो पाई और वापस में आ गए। क्योंकि आप जब वापस आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ा शहर, बड़ी टीमें, तो टीम वहाँ पे मैनेज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत टीम बन जाती है, क्योंकि लाखों लोग पड़े हुए हैं वहाँ पे यही सब काम करने के लिए। तो जब नई टीम मिल जाती है तो कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा, कि क्यों करेगा, जब नई टीम बना लेगा तब आपको भूल ही जाएगा। तो यही था कि वापस ना जाने का कारण, कि अगर मुझे वो फिल्म नहीं मिलती है तो मैं वहाँ पे जाकर फिर से काम ढूंढना है। तो ये इसलिए मैं नहीं गया हुआ था। हालांकि मेरे 2-3 दोस्त गए हुए हैं वापस, लेकिन वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। इतना काम जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि अब इतना सबको एक्टर बनना है वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं एक्टर बनना है। सबको फेमस होना है, सबको एक्टर बनना है। हालांकि जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है उसको भी एक्टर बनना है। तो ये है सब चीज़ें हैं। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। तो लॉकडाउन के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई, और मैंने सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट करूं लॉकडाउन में ही, लेकिन नहीं कर पाया। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल भी मेरा टूट गया हुआ था। तो उस समय एक तो ज़्यादा किसी बात नहीं करनी थी, तो उस बीच कुछ लिया नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ढंग का मोबाइल लिया है, तो अब मैंने सोचा है कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये थी मेरी जर्नी। तो आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।